हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन भाग्यशाली लोगों के बारे में जिनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो रातों रात ही अमीर बन गए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किस्मत पर विश्वास करने लगेंगे और ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी। रॉयल वन ओपल। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की माइनर बॉबी की। बॉबी पहाड़ों को तराशकर मिनरल्स को खोजा करता था। उसका खदान में काम करने का आखिरी दिन था और वो अपने रोजमर्रा के काम कर लिया था। तभी उसके पैर के पास कुछ पत्थर दिखे जो काफी चमक रहे थे। उसने उन पत्थरों को उठा लिया और अपने साथ स्मृति चिन्ह के रूप में घर ले आया। एक दिन वो अपनी यादों को ताजा करने के लिए उन पत्थरों को निकाल कर देख रहा था तो उसमें से एक ऐसा पत्थर था जो काफी चमक रहा था और बाकी पत्थरों से भी काफी अलग था। जब वो उसकी जांच कराने ले गया तो पता चला कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि 306 कैरेट का एक रेयर ओपल नाम का पत्थर था और उसकी बाजार में कीमत 3 मिलियन यानी कि लगभग 21 करोड़ रुपए हुई और वह उसे बेचकर करोड़पति बन गया। तो दोस्तों, कभी भी निराश न होइए, ना जाने कब किसकी किस्मत खुल जाए और वो करोड़पति बन जाए। वेल की उल्टी। एक बार एक दिन एक मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां पकड़ते वक्त उसे एक बदबूदार चीज मिली जो कि वेल की उल्टी थी। इस मछुआरे ने ये तो सोचा ही नहीं होगा कि ये इतना महंगा भी होगा। दरअसल वेल की मछली की उल्टी का इस्तेमाल इम्पोर्टेंट परफ्यूम बनाने में किया जाता है और इसे एम्ब्रा ग्रीस भी कहते हैं। इस मछुआरे की किस्मत तो एक पल में ही बदल गई क्योंकि इस उल्टी की कीमत 25 लाख डॉलर यानी कि लगभग 17 करोड़ रुपए थे और वह भी करोड़पति बन गया। रेत भरा बैग। अमेरिका में एक रेत से भरे एक रेयर बैग की नीलामी हो रही थी जिसे नैन्सी कॉर्नर नामक एक धनी आदमी ने $900 यानी कि लगभग 63,000 रुपए में खरीदा। दरअसल नैन्सी को जानना था कि आखिर इस मिट्टी में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसकी नीलामी हो रही है। फिर नैन्सी ने इस मिट्टी का सैंपल नासा स्पेस कंपनी में भेजा। उसके बाद मालूम हुआ कि ये तो चांद से लाई हुई मिट्टी है जो नील आर्मस्ट्रांग लेकर आए थे, लेकिन किसी तरह गलती से उसे नीलाम कर दिया गया था और नासा ने वो मिट्टी नैन्सी को देने से मना कर दिया। इस पर ये अब मुकदमा अदालत में चला गया और अदालत ने फैसला नैन्सी के हक में सुना दिया। बाद में नैन्सी ने इस मिट्टी को 18 लाख डॉलर यानी कि लगभग 13 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया और यही वजह है कि वह भी भाग्यशाली लोगों में से एक है। वॉल ऑफ कॉइन्स। पेनिसिलिविनियम में स्थित पुराने खाली घर में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी उन्हें कुछ पुराने सिक्के मिले। जब ये बात उनके माता पिता को पता चली तो वो जाकर दीवार तोड़ दिए और पुराने सिक्के गिरने लगे जिससे देखकर वो हैरान रह गए। उन सिक्कों में कुछ तो साधारण सिक्के थे और कुछ एंटिक थे। पता कराने पर जिनकी कीमत बाजार में $2,85,000 यानी कि लगभग 2 करोड़ बताई गई। थर्ड एम्पीरियल एग। रशियन के एक स्क्रैप का काम करने वाले एक आदमी ने पुराने मार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदी। उसने कुछ सोने का सामान भी था। उस व्यक्ति ने $14,000 यानी कि लगभग 10,000 में खरीदा एक सोने के अंडे जैसे आकृति। इस सोने के अंडे को पिघलाकर वो छोटे छोटे सामान बनाकर बेचकर ज्यादा पैसा वसूल करना चाहता था, पर उसे पता ही नहीं था कि जिस वस्तु को पिघलाना चाहता है वो $33 मिलियन यानी कि लगभग 231 करोड़ का दुर्लभ शाही अंडा था। कुछ सालों बाद जब उसे पता चला जिसे वो पिघलाने की सोच रहा था वो तो रूस के शाही परिवार के 42 एस्टर एग में से एक था, तब उसे मालूम चला कि ये अंडा उसका किस्मत बदल सकता है और वाकई ने उस अंडे ने उसकी किस्मत बदल दी और वह भी 200 करोड़ का मालिक हो गया। सोने का टुकड़ा। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर में रहने वाले गोल्ड माइनर की, जो कि अलग अलग जगहों पे जाकर अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन से चीजें तलाश करता था और अगर कोई चीज उसे मिलती तो उसे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारता था। एक दिन वो इसी चक्कर में अपना मेटल डिटेक्टर जमीन में घुमा रहा था कि अचानक मेटल डिटेक्टर का सिग्नल ऑन हो गया कि यहाँ जमीन में कुछ है। जब उसने जमीन को खोदा वहां सिर्फ 2 फीट की खुदाई पर ही उसे ऐसा कुछ दिखा कि उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि वहां एक सोने का टुकड़ा था। जैसे ही उसने और खोदा तो वहां काफी बड़ा एक सोने का टुकड़ा था जिसे देखकर वो दंग रह गया क्योंकि उसने अब तक की मिलने वाली सबसे कीमती चीजों में से वो एक थी और वह 5.5 केजी ग्राम का था जिसकी कीमत $2,50,000 यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए थी। इससे पहले भी वहां कई लोग गए थे सोने की तलाश में, लेकिन इसकी किस्मत में था इसलिए ये सोना इसी को मिला।
एक्शन कॉमिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक्शन कॉमिक्स भी किसी को करोड़पति बना सकती है? तो उसका जवाब है जी हाँ। अमेरिका के मानसोटा में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक पुराना घर खरीदा ताकि वह उसे बनाकर उसमें रह सके। उसने वह घर $10,100 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए में लिया। उसे क्या पता था कि ये नया घर ना उसकी किस्मत ही बदल देगा। मरम्मत के दौरान दीवार के पीछे उसे कुछ कॉमिक्स बुक्स मिले जिन्हें दीवार के खाली हिस्सों में भरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये कॉमिक्स 1938 में पब्लिश उन कॉमिक्स का हिस्सा थी जिसमें पहली बार पब्लिश सुपरमैन की कहानियों की शुरुआत हुई थी। उसने तुरंत ही इसे नीलाम कर दिया, जहां से उसे $1,75,000 यानी कि लगभग 1,23,00,000 रुपए मिले। तो देखें ना दोस्तों, ऐसे भी खुल जाती है किस्मत। ऑक्शन हॉर्ड। भाई लोगों की किस्मत तो कुछ इस तरह भी चमक जाती है कि ढूंढने निकले थे हथौड़ा, इनके हाथ लग गया लगभग 15 मिलियन यानी कि 105 करोड़ के गहने और सिक्के। पीटर विलेटिंग नाम के एक ब्रिटिश फार्मर जो कि अपने खोए हुए हथौड़े को लेकर काफी परेशान था, उसने अपने दोस्त एरिक लॉस के साथ मेटल डिटेक्टर लेकर उसकी खोज में निकल पड़ा। हथौड़े की तलाश करते हुए उसे वहां जमीन के अंदर दबा हुआ लकड़ी का एक बॉक्स मिला जिसमें पुराने गहने और सिक्के थे, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सामान को ऑक्शन हॉर्ड का नाम दिया और किसान को $3 मिलियन इस खजाने के बदले दिए। किसान ने उसमें से कुछ हिस्सा अपने दोस्त को दे दिया और वो किसान भी करोड़पति हो गया। शराब की बोतल। अब आपको लग रहा होगा कि कोई शराब बेचकर भी करोड़पति बन सकता है, तो उसका जवाब है जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अमेरिका के एक नामी शख्स ने एक घर खरीदा जो कि 1850 में बनाया गया था और बहुत सालों से ही बंद पड़ा था। इस घर को खरीदने के बाद जब वो उस घर की साफ सफाई करा रहा था, तभी उसके बेसमेंट में एक बॉक्स मिला जिसमें 13 विस्की की बोतलें मौजूद थी जो कि 1917 में बनाई गई थी और काफ़ी कीमती भी थी, और हर एक बोतल की कीमत $2 लाख यानी कि 13 बोतल की कीमत $26 लाख थी, जो कि लगभग 18 करोड़ के आसपास होते हैं। लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ पी गया और जब उसे बाद में पता चला कि ये इतनी महंगी थी तो उसे बहुत पछतावा हुआ और वो करोड़पति बनते बनते रह गया। थैंक यू।